गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। जैसे कि हम लोग चल रहे थे सेकेंड लेसन का नाम था हमारा क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं। उसमें हमने बहुत सारे टॉपिक के बारे में चर्चा की थी कि कैसे कैसे उसमें मिश्रण क्या होते हैं, यौगिक क्या होते हैं। हमने पढ़े थे समांगी और विषमांगी मिश्रण। इसके बाद हमने विलयन के बारे में चर्चा की। विलयन में हमने 3 भागों में विलयनों को बांटा था: वास्तविक विलयन, कोलाइड विलयन और निलंबन। इसके बाद हमने पढ़ा कल कोलाइड विलयन के कुछ सामान्य उदाहरण, यानी कौन कौन से प्रकार के विलयन हो सकते हैं, जैसे एरोसॉल, फॉर्म टाइप, इमल्सन टाइप, जेल टाइप और ठोस सॉल। आज हम उन्हीं में से आगे चर्चा करेंगे। गैस में गैस कोलाइड विलयन नहीं है, यह मिश्रण है। गैस अगर कोई है तो गैस में अगर कोई चीज़ गैस मिली हुई है तो उसे हम, यानी 2 गैसें अगर आपस में मिली हैं तो उनको हम विलयन नहीं कहेंगे बल्कि मिश्रण के नाम से जाना जाएगा। जैसे हम आपसे कहें कि मेथेन का सूत्र होता है CH4। इसमें कार्बन और हाइड्रोजन का मिश्रण है, या हम सीधे सीधे कहते कार्बन डाइऑक्साइड। यह कार्बन और ऑक्सीजन का मिश्रण है। आगे देखेंगे कुछ सूत्र हैं, फार्मूले हैं जिनका यूज़ आप लोगों को सवाल में करने हैं और मोस्ट इम्पॉर्टेंट फार्मूले हैं। विलयन के द्रव्यमान प्रतिशतता द्वारा द्रव्यमान, यानी प्रतिशत द्रव्यमान हमें निकालना है तो क्या करेंगे, विलेय का द्रव्यमान बटे विलयन का द्रव्यमान गुणे 100। कहने का मतलब क्या है, ध्यान समझिएगा। अगर हम आपसे कहें कि ये लीजिए शरबत और इसमें आप विलयन का द्रव्यमान प्रतिशत बताइए, तो आप क्या करोगे, पहले तो उसमें जितनी शक्कर घोली है उसका प्रतिशत निकालोगे, यानी कि विलेय का द्रव्यमान निकालोगे। आप कितना द्रव्यमान आपने उसमें चीनी कितनी घोली, क्योंकि चीनी ही उसमें विलेय होती है और विलायक होता है पानी। आपसे पानी से कोई मतलब नहीं है, आपसे मतलब किससे है, चीनी से। तो चीनी कितनी घोली है वो निकाल लीजिए, बटे में विलयन का द्रव्यमान जितना आपने शरबत बनाया है पूरा। अगर ये आपको सीधे सीधे निकालना है तो केवल विलेय का द्रव्यमान बटे विलयन का द्रव्यमान कर दीजिए, लेकिन अगर प्रतिशत में कह रहा है तो मल्टीप्लाई 100 कर दीजिए। इसी प्रकार से विलयन के आयतन प्रतिशत द्वारा द्रव्यमान हमें निकालना है तो हम वही काम करेंगे, विलेय का द्रव्यमान निकालेंगे, चीनी का द्रव्यमान निकालेंगे, बटे में अगर आयतन प्रतिशत है तो विलयन का आयतन कर देंगे। बस फर्क इतना है कि वहाँ पर विलयन का द्रव्यमान कर रहे थे क्योंकि विलयन का द्रव्यमान पूछा था, यहाँ पर विलयन का आयतन पूछा है, आयतन प्रतिशत में तो आयतन कर रहे हैं। बाकी मल्टीप्लाई आपको 100 ही कराना है। अब कुछ मिश्रण हैं, हम उनको कैसे अलग करेंगे, मिश्रण को पृथक करने के तरीके, मेथड ऑफ एक्सप्रेशन ऑफ मिक्सचर। पहली आपकी तरीका है वाष्पीकरण, यानी कि इवेपरेशन। ठीक है, इवेपरेशन यानी कि वाष्पीकरण। वाष्पीकरण का मूल उद्देश्य क्या है, यह मिश्रण के 2 पदार्थों में से एक पदार्थ का वाष्पीकरण होना, जैसे एक पदार्थ का क्वथनांक दूसरे से कम होना, यानी एक पदार्थ क्या होता है, उसका क्वथनांक कम है तो वो जल्दी वाष्पीकृत हो जाएगा, जिसका क्वथनांक अधिक है वो कम जल्दी वाष्पित होगा। ठीक है ना। तो जैसे अगर शरबत बनाया आपने, हम शरबत का उदाहरण ले रहे हैं, तो उसमें से आप क्या करेंगे, जब वाष्पीकृत करेंगे तो पानी का क्वथनांक कम होगा, पानी वाष्पीकृत हो जाएगा, बाद में उसमें चीनी रह जाएगी। जैसे कभी शादी वगैरह में कभी सीरा बच जाता है तो लोग उसमें क्या करते हैं, गर्म करते जाते हैं, पानी उड़ जाता है और अंत में चीनी रह जाती है। तो वाष्पीकरण का मूल उद्देश्य क्या है कि यह मिश्रण के 2 पदार्थों में से एक पदार्थ का क्या कर देता है, वाष्पीकृत होना। ठीक है। अब सामग्री, रंग डाई जिसका क्वथनांक ज़्यादा है तथा पानी, बीकर, वाच, गिलास। आपने क्या किया, जब हम पानी से मिले रंग को गर्म करते हैं, यानी डाई आपने लिया, पानी मिला दिया,
और अब उसको गर्म कर रहे हैं, तो पानी वाष्पित हो जाएगा और अंत में आपके क्या रह जाएगी, डाई रह जाएगी, रंग वाज गिलास में रह जाता है। वाज गिलास मतलब एक कांच का टुकड़ा होता है जिसमें रखा जाता है। ठीक है, तो वाष्पीकरण का यही उद्देश्य था। ये देख लीजिए फिगर, स्याही है आपकी, मिला दिया आपने, स्याही ले लीजिए या कोई भी कलर ले लीजिए, पानी मिलाया, वाच गिलास देखिए ऊपर आपने उसके ऊपर वाच गिलास रखा, अब वाष्पित हो रहा है, बीकर को गर्म कर रहे हैं। वाह, ये वायर है, वायर का मतलब होता है एक जाल जैसा, ताकि बीकर में पूरे में बीकर में आग बराबर से जो है पकड़ती रहे। अगर देखो, अगर इसको रखेंगे भाई, कुछ ना कुछ रखने के बीकर सिस्टम होना चाहिए ना, तो एक जगह गर्म होगा तो ये बीकर टूट भी सकता है। अब इसकी ज्वाला जब इसमें जाली में पड़ेगी तो इधर उधर सब जगह फैल जाएगी, जिससे पूरी जाली गर्म होगी और बीकर गर्म होगा, जिससे एक जगह बीकर नहीं गर्म होगा और बीकर टूटेगा नहीं। इसके बाद ट्राईपॉड स्टोर, आपने एक स्टोव लिया, ठीक है, स्टोर यानी इसमें रखने का सामान, और एक बर्नर लिया यानी गर्म करने का स्पिरिट लैंप ले लिया, आपने लैब में देखा होगा। तो इतनी बात आपको याद रखना है कि वाष्पीकरण करते हैं, और ये दो फार्मूले आज आपको बताए गए हैं, द्रव्यमान यानी विलेय का द्रव्यमान बटे विलयन का द्रव्यमान। अगर सीधे सीधे निकालना है तो केवल इतना करना है, अगर परसेंटेज में निकालना है तो मल्टीप्लाई 100 का कर देना है। इसी प्रकार विलयन के आयतन का प्रतिशत जब निकालना है तो आपको विलयन का विलेय का द्रव्यमान बटे विलयन का आयतन और गुणे जो है आपको 100 कर देना अगर परसेंटेज में निकालना है। ठीक है, इतना आपको आज करेंगे। थैंक यू।